हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल। मुसलमान आज पूरे भारत में ईमान वालों के जिंदा होने का टेस्ट हो रहा, और ये टेस्ट ऐसे नहीं हो रहा कि चूटी काट कर देख लो जिंदा है कि नहीं, बल्कि टेस्ट इस तरह से हो रहा कि ईमान वालों के नबी की इज्जत पे पत्थर मारो, अगर उस पत्थर को देखकर मुसलमान सड़क पर निकल जाए तो समझ लेना अभी मुसलमान मरा नहीं, जिंदा है। यही वजह है कि हुकूमत और सत्ता के खरीदे हुए पाले हुए कुछ गुंडे मेरे आका की इज्जत और नामूस पर हाथ डाल रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। लेकिन बाहर ईमान वालों की औलादों, बाहर ईमान वालों की माएं और ईमान वालों की बीवियां उनको क्या पता कि मैं कितनी कीमती बात कर रहा हूं। उनको इससे कोई मतलब नहीं। उन माओं की हिम्मत को सलाम, उन माओं के हौसलों को सलाम। अल्लामा इसी रांची में जलता है बलिया भी तब चीखता है रे। कहां गए सेकुलर कहलाने वाले तेरे वोट के ठेकेदार? कहां गए वो हरामखोर लोग जिन हरामखोरों के लिए तूने बलियाबी को गालियां दी? वो हरामखोर तेरे नबी की इज्जत के लिए सड़क पर नहीं निकले, लेकिन बलियाबी ने इसकी परवाह नहीं किया कि मैं जिनके साथ हूं ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। तेरा बलियाबी निकल पड़ा सड़क पर ये कहते हुए कि ईमान वालों की जिंदगी अपनी जिंदगी नहीं, अरे जिंदगी वो जिंदगी नहीं मौत है, और वो मौत मौत नहीं जिंदगी है। जिस जिंदगी में सांसें हो नबी ना हो, जिस जिंदगी में सिर्फ जिंदगी हो रसूल ना हो, जिस जिंदगी में सिर्फ धड़कन हो गुम्बदे खजरा ना हो, वो जिंदगी नहीं मौत है। और जिन लाशों के कटे हुए टुकड़े हो लेकिन दिल में मुस्तफा का गुम्बदे खजरा हो, वो मौत नहीं जिंदगी। वाह वाह, हक है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, हुजूर गाज़ी मिल्लत। वाह वाह। और ये लड़ाई रुकेगी नहीं। अब अदारे शरीयत तहरीक बेदारी ने एक लकीर खींच दिया है, ये लड़ाई रुकेगी नहीं। उसी में पहचान हो जाएगी अपने कितने पराये कितने, उसी में देख लिया जाएगा। मेरे बच्चों की मॉब लिंचिंग हुई, हम सड़क पर नहीं उतरे। मेरे बच्चों को जिहादी कहा गया, हम सड़क पर नहीं उतरे। मेरी औलादों को दीन दहाड़े मार दिया गया, हम सड़क पर नहीं उतरे। लेकिन जहां मेरे नबी के तकद्दुस और इज्जत की बात आवेगी तो फिर मेरी माए वही हौसला पेश करेगी जो रांची की माओं ने अपने 12 साल 8 साल के बच्चों की जिंदगी का नजराना देकर यह कहा था, बलियाबी ये तो एक बेटा था, 10-20 बेटे होंगे तो ये सौदा बड़ा सस्ता सौदा है, महबूब की रजा के लिए हर बेटे कुर्बान किए जाएंगे। ये लकीर तो चलेगी, लेकिन गैरों में कहां दम था रे कमजोर, तो मुसलमान तूने किया है, इस्लाम को भी मुसलमान को भी आपने किया। मौलाना
तकरीबन 15 दिन हुए, 24 घंटे तक बलियाबी के आंख के आंसू नहीं सूखे। बलियाबी की औलाद का मसला नहीं है, लालची बाप अपने बेटों की जवानी का सौदागर बन गया। मेरे उलमा चीखते रहे कि शादियों में खुराफात बंद करो, लेकिन आप नहीं माने, आप नहीं माने, आज भी मानने को तैयार नहीं है। बेचो बेटा, करो सौदा, बेचो खून, फिर मरो रोते क्यों हो, फिर चीखते क्यों हो कि मुझ पर जुल्म हो रहा। हजरत 15 दिन पहले की बात है, रात को 2:30 बजे टेलीफोन आ रहा मेरे मोबाइल पर। मैं स्टेज पर था, वापस उतरा तो देख रहा हूं कि 10-12 मिस कॉल एक ही नंबर से। मुझको लगा जरूर कहीं बड़ा हादसा हुआ है, वरना इतना तो लोग ख्याल करते ही हैं कि रात को 2:30 बजे पता नहीं किस हाल में होगा। जैसे ही मैंने बैक टेलीफोन किया, कौन, तो फोन नहीं उठा। फिर दोबारा फोन किया, नहीं उठा। चौथी मर्तबा किसी ने फोन उठाया, उसने बरजस्ता कहा कि हजरत, जो साहब फोन कर रहे थे उनका इंतकाल हो गया। उसका बड़ा असर, गहरा असर मेरे दिल दिमाग पर पड़ गया। मैं पूछा, बेटा हुआ क्या है? डरो मत, बताओ हुआ क्या है। उस नौजवान ने जवाब दिया, मैं हॉस्पिटल में हूं, लाश लेने के लिए आया। उनकी बेटी की बारात आई थी, कर्ज लेकर के बेटी की शादी कर रहे थे। 20 आदमी का खाना घट गया। जैसे ही बाप को मालूम हुआ कि हमारे मेहमान भूखे चले गए, खाना घट गया, कर्ज लेकर के मेहमानों को खाने का इंतजाम किया था, खाना घट गया। ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, बड़े साहब को अटैक आया, इंतकाल कर गए। मैंने कहा कि उसके बाद खाना नुकसान कितना हुआ है? उस लड़के ने जवाब दिया, हजरत 50 आदमी से बेशी का खाना डब्बे में, डस्टबिन में फेंका पड़ा है। मैं आपके ज़मीर की आवाज सुनना चाहता हूं। ये बारातों में हराम खोरों की फौज ले जाना बंद कब कीजिएगा? ये जिनको आप ले जाते हैं, ये खाते कम, बर्बाद ज्यादा करते। आप लिख लो, आने वाला दिन तेरी औलादों के लिए अच्छा नहीं है। और अगर अब जाग गए और होश में आकर अपने आप को संभाल लिए, अब 5 साल तक मान लीजिए बलियाबी की सिर्फ 2 बात, तो 6ठे साल में जो इनकलाब आएगा उसको कोई हुक्मरान माई का लाल रोक नहीं पाएगा। हम तो सिर्फ 5 साल अपनी जमात से मांग रहे हैं। और हमें खुशी है कि जब इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का कारवां चला है, तो हमारे उलमा और खुतबा शोरा ने ये नहीं कहा कि मुझको किराया दीजिए। हमारा हर आलिम, हर शायर अपने किराया भाड़ा से शरीक हुआ। ईद बाद बारी है सीतामढ़ी में भी। सवाल होगा ना मुझसे रिसालत का,
और बलियाबी तो अब अपने आप को दांव पे लटका दिया है। जब जानवरों के लिए कानून बन सकता है, जब भेड़ बकरे के लिए कानून बन सकता है, जब दलित और एससी एसटी के लिए कानून बन सकता है, तो मेरे नबी की इज्जत के लिए कानून क्यों नहीं बन वाह, सकता? लब्बैक या रसूल मेरे अल्लाह। रसूल की रिफात के लिए कानून क्यों नहीं बन सकता? मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट क्यों नहीं बन सकता? लेकिन बोलने से नहीं बनेगा, लड़ना पड़ेगा। तो लड़ने की हिम्मत है क्या? कितने लोगों में है? जोर से बोलो, लड़ने की हिम्मत है क्या? अरे जोर से बोलकर बताएं, लड़ने की हिम्मत है क्या? आपको जंग नहीं लड़नी है, जमहूरियत लड़नी है। आपको जुल्म का खंजर नहीं उठाना है, भारत का संविधान उठाना है। लड़ाई उससे होगी, लड़ाई उससे होगी। तो अगर आवाज दिया जाए कि रोज सबका झंडा लेकर, कभी पटना, कभी सीतामढ़ी, कभी दिल्ली गए, सबका झंडा लेकर गए, आओ चलो एक मर्तबा सीतामढ़ी में इकट्ठा हो जाओ नबी की इज्जत का झंडा लेकर, तो निकलोगे कि नहीं निकलोगे? जोर से बोलकर बताओ भैया, निकलोगे कि नहीं निकलोगे? मई में इंशाअल्लाह सीतामढ़ी में। वाह वाह वाह। और हमारे उलमा लग चुके हैं। ईद के ठीक 2-3 दिन के बाद ही मीटिंग होगी मशावरत की। हर गांव, हर टोले से नौजवानों, अब भी से आप लग जाओ। कहाँ गए मुन्ना? मुन्ना सिद्दीकी कहाँ गए? सो गया? हाँ सो गया। आप तो जग रहे हैं ना। रमजान से पहले हर गांव से 10-10, 20-20 नौजवानों की टीम की लिस्ट, नाम, नंबर व्हाट्सएप के साथ भेजिए, वरना फिर मेरे पास किसी काम के लिए मत आइएगा। सीधी बात। अंदाजा कर लें कि मैदान में टिकने वाले कितने लोग हैं और टूटने वाले कितने लोग हैं। भाड़े की फौज से जंग नहीं जीती जाती, लेकिन 72 सच्चे निकल जाएं तो हर करबला जीत लिया जाएगा। इसलिए लड़ाई तो होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका नतीजा भी आ रहा। बस आखिरी बात अर्ज करता हूं, मुसलमान बलियाबी की 2 बात मान ले, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, निकाह को सस्ता कर दो। निकाह को जोर से बोले कि महंगा। सस्ता का मतलब दैन महर सस्ता। कौन पहाड़ी का? वो आसाम में हजरत। दर्द की बात अगर मैं करूं तो अब तो वो वक्त रहा नहीं। न वो ठीक है, अभी दस्तारबंदी भी है। अभी हजरत फरमा रहे हैं, वो जो एनआरसी का तूफान आया था ना, आया था कि नहीं आया था? उसी में बलियाबी को गाली वो बक रहा था, वाह, जिसके बाप को नौकरी बलियाबी की वजह से मिली है। देखा मैंने वो दिन जब फटी लुंगी की गांठ लगा के पहनते थे, और आज 40,000, 42,000, 35,000 सैलरी ले रहे हैं। वाह वाह। वो दिन देखा मैंने। कौन गया था जी आसाम? वाह। आपका बलियाबी था। कौन सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ गया है? तन्हा बलियाबी है। 3 तलाक पे कहां गए वो शोरमा जो जुब्बा फाड़ के तकरीरें करते थे? लेकिन ये वही रईसुल कलम का पाला हुआ
और मुफ्ती आजम की दहलीज का सदका लिया हुआ अड़ गया है बलियाबी। मैंने कह दिया जिसको जितनी मोटी किताब कानून की बनानी बना लो, हम इस्लाम और शरीयत में सिर्फ अपने नबी की मानेंगे, बाकी किसी की नहीं मानेंगे। जिसको जो करना हो कर लेगा, जाओ जो करना हो कर लो, लेकिन मानेंगे तो अपने रसूल की मानेंगे। इसलिए कि रसूल के मानने का भी पावर भारत के संविधान और आईन ने दिया है कि तुम अपने रसूल की मजहब में मानो, बीच में किसी की नहीं मानेंगे। तो गौर से सुनिएगा। हजरत में सिलचर से चला था, मौलाना फूल मोहम्मद साहब, सिलचर सोच लो कहां, बिल्कुल हिंदुस्तान की आखिरी सरहदी इलाका है। 12 दिन लगे थे मुझको गुवाहाटी पहुंचने में। बाई कार एक एक इलाका घूम के पहाड़ में देख रहा था कि सच्चाई क्या है एनआरसी की। आज भी बलिया भी तेरा अपने को रोक नहीं पाता है, बर्दाश्त नहीं होते, बिखर जाता हूं मैं। जब मैं तिनसुकिया से आगे बढ़ा हूं तो रात को एक जगह ठहर गया और तेजपुर से जैसे ही आगे बढ़ा गुवाहाटी की तरफ, गुवाहाटी की तरफ जब चला हूं तो गुवाहाटी से तकरीबन 50 किलोमीटर पहले, चूंकि वहां की पुलिस और हुकूमत को था कि बलियाबी को कम से कम मुसलमानों के बीच जाने दो, और मेरी जिद थी कि मैं जहां चाहूंगा वहां जाऊंगा, तुम नहीं रोकोगे। जैसे ही हजरत में आगे बढ़ा तो मैंने इत्तफाक से जो मेरे सिक्योरिटी में वहां की गवर्नमेंट ने नौजवानों को दिया था, उसमें एक डीएसपी रैंक का ऑफिसर था छपरा का। मैंने कहा भाई कहीं ऐसी जगह रोको जहां मैं मगरिब की नमाज भी पढ़ लूं और चाय भी पी सकूं, इसलिए कि होटल तो बहुत मिलता है लेकिन हम लोगों की बैठने की जगह नहीं। उसने जवाब दिया कि गुवाहाटी से कुछ पहले 2 तरफ पहाड़ है और पहाड़ को जैसे ही आगे से आगे बढ़ेंगे तो एक बिहारी ढाबा है, वहीं पर रोकेंगे। जैसे ही रुके हैं, मगरिब का वक्त हो चुका, सूरज डूब चुका है, हल्का अंधेरा पहाड़ की वजह से डार्क। इसी बीच में कहीं से कुरान करीम की तिलावत की सदा आ रही। सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो, मोहब्बत से बोलो, अरे जोर से बोल। जैसे ही कुरान करीम की तिलावतों की आवाज सुनी, मेरा कान उधर को हुआ। मुड़ के देखता हूं तो एक पहाड़ है जिसको काटा हुआ है, पहाड़ की कोख काट कर छप्पर डाला हुआ। जैसे ये स्टेज बीच में खाई, खाई के बाद पहाड़, झाड़ियों के बीच से जैसे ही मैंने चाहा कि करीब जाऊं, पुलिस वालों ने कहा नो। मैंने कहा मैं जाऊंगा, तुम पीछे आओ, इसलिए कि मुझको लगा कि ये गरीब कहीं पुलिस देख करके डर न जाए या कहीं कूद न जाए, कहीं भागे नहीं, कहीं घायल ना हो जाए। मैंने कहा तू पीछे आ। हजरत जब मैं पहुंचा हूं, वो ज़ईफ़ा तिलावत कर रही, उसके सामने 2 बच्चे बैठे हैं, एक लड़का एक लड़की। मैं करीब पहुंचकर सलाम किया हूं, जैसे ही बोला अस्सलाम वालेकुम, वो ज़ईफ़ा चुप है, मेरी तरफ देखी, फिर कुरान पढ़ने लगी, फिर सलाम किया। उसने कोई जवाब न दी। तब हमने अपने को थोड़ा और नीचे लाया, और नीचे लाकर मैंने कहा हम मौलाना, मौलाना बलियाबी, हम मौलाना।
तब उस औरत ने जवाब दी का वालेकुम अस्सलाम। अब उसे आसामी आती, हमें हिंदी आती। मैंने पूछा आपका बेटा, आपका बेटा? बोली तल्ले तल्ले, नीचे है, नीचे है। मैंने कहा बुलाओ। जैसे ही उसका बेटा आया, मैंने कहा कि ये यहीं आप रहते हो? बोला जी, अब भी यहीं रहता हूं। मैंने कहा जब बारिश होती तो क्या करते हो? बोला प्लास्टिक की पन्नी टांग कर किसी तरह रात बिताते हैं। मैं हूं, मेरी बीवी है, हम दोनों यहां सड़क में मजदूरी करते हैं। ये मेरी माँ है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है, ये 2 बच्चे हैं। मैंने पूछा कि आपका घर ये है? बोला तिनसुकिया में मेरा बहुत बड़ा घर था, मेरी 4 बहनें थीं। चारों बहनों की शादी की वजह से हमको अपना घर बेचना पड़ा। अब मेरे पास कोई घर नहीं। तब मैंने कहा एनआरसी में जब तुझसे सबूत मांगा जाएगा तो क्या दोगे? जब पूछा जाएगा कि तुम हिंदुस्तानी हो तो जमीन का कागज कहां है, लाओ। उसने जवाब दिया मेरे पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ जबान से मैं कह सकता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं। हम आपसे विनती करके कहेंगे, पागल की तरह से पूरी एजेंसियां लगी है तेरे बलियाबी के पीछे। एक आवाज अपनी नस्लों को जगा रही है, गला दबा दो। और मैं जानता हूं कि कुछ हरामखोर चंद सिक्कों पर अपना खून बेचकर ये काम करेंगे। गैरों के बाजुओं की कुव्वत का कोई खौफ नहीं बलियाबी को, इसलिए कि मैं जानता हूं उसके बाजुओं में बहुत ताकत नहीं है जो मेरे गौसे आजम के मदद के अता के हाथ में कुव्वत है। वाह 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 वाह, हक है बेशक। लेकिन मुनाफिकों के मकर से बच पाना मुमकिन नहीं है। वाह। चंद सिक्कों के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। हम आपसे विनती करके कहेंगे, रहम कर दो मेरी बेटियों पर। वाह वाह वाह, तरस खाओ सैयदा फातिमा की कनीजों पर। वाह 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 बेशक। अगर गैरत मरी नहीं है, मावों के गैरत का दूध का कोई हिस्सा जिंदा है, हाय 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 बेशक। तो अपने वजूद नहीं जमीर से पूछ लो हाय हाय कि बेटा बख्शिश के लिए पैदा किया है या बेटा बेचने के लिए पैदा किया। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। अगर वाह, वाह। बेटों की पैदाइश बख्शिश के लिए है तो नेमत है, और बेटे अगर सौदा के लिए पैदा किए गए हैं तो यह अजाब बनेगा, यह अजाब बनेगा। मेरे अजीज, पूरी दुनिया का कुफ्र रिसर्च करके थक रहा है कि आखिर भारत में मुसलमानों के दिलों में नबी का इश्क बचा हुआ कैसे है। वाह वाह बेशक बेशक। वो कौन सा पावर है जो इश्क रसूल बचा के रखा है। तो इसी कलकत्ता की एक औरत थी मदर टेरेसा, उसने रिपोर्ट दिया था अमेरिका के व्हाइट हाउस में, अपनी जिंदगी की आखिरी रिपोर्ट सबमिट की थी, और उसने साफ लफ्जों में कहा था कि हिंदुस्तान में जब तक मदरसे जिंदा रहेंगे तब तक मुसलमानों की औलादों को इस्लाम से हटाना मुमकिन नहीं है। बेशक। इसलिए कि कुफ्र सारी ताकत लगा के थक जाती है। मकतब में, मदरसों में उनका मौलवी अल्लाह की वहदानियत भी बता देता है, मुस्तफ़ा की अजमत भी बता देता है। बेशक। और ये जब तक बाकी रहेगा
तब तक आप उनकी नस्लों को बर्बाद नहीं कर सकते। इस्लाम को तुम मिटा नहीं सकते, रसूल से आप अलग नहीं कर सकते। इसलिए मेरे अजीज, ये जो बारात सज धज कर तैयार है, ये सोच करके नहीं कि इसमें मदरसे में गरीब पढ़ते हैं, ये सोच कर अपने दिलों का दरवाज़ा खोल कर अहले सुन्नत के हर मदरसे की मदद करो कि इसमें किसी का बेटा नहीं पढ़ता है, इस्लाम का मुबल्लिग तैयार हो रहा है, वाह वाह बेशक। दीन का सिपाही तैयार हो रहा है, ईमान बचाने वालों का जत्था तैयार हो रहा है। और इसी के साथ एक बात और भी विनती करके कहेंगे, लुधियाना, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई रहने वालों, रमज़ान के महीने में मेरे उलमा जाते हैं। कौन नहीं चाहता है कि अपने घर में रहकर नमक रोटी ही सही सुकून से रोज़ा रखो। मेरे आलिम का ही जिगर है जो रोज़ा रख करके, मौलाना मैं तो कभी पटने में निकलता हूँ, देखता हूँ तो हमको लगता है कि मेरे अल्लाह मेरे आलिमों को कितना सब्र दिया है, मेरा रब मेरे आलिमों को कितना सब्र दिया है। 100 रुपया 20 रुपये के लिए एक आदमी 5-5 बार मेरे आलिम को बुलाता है, फिर भी मेरा आलिम रिएक्ट नहीं करता, जाता है। मेरे अजीज, हम आपसे विनती करके कहेंगे, आपसे इल्तिजा करके कहेंगे, आपसे हम मुद्दबाना गुजारिश करेंगे। लॉकडाउन ने हमारे मदरसों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया, हमारे मदरसों का बैक बोन टूट गया, लेकिन मेरे आलिमों की हिम्मत नहीं टूटी, मेरी मस्जिदों के इमाम के हौसले नहीं टूटे। तनख्वाहें बढ़े ना बढ़े, मजहब और दीन का काम नहीं रुका, जारी रहा। और भूखे रह करके भी ये काम करना पड़ता है तो मेरा आलिम करते रहेगा, इससे समझौता नहीं करता। इसलिए हम अपील करेंगे कि मदरसों को मजबूत कीजिए, और मदरसे के जिम्मेदारान से भी अपील करेंगे कि हिफ्ज और मौलवी आलिमियत और फजीलत के साथ अब कोचिंग का भी इंतजाम कीजिए। मदरसे की इमारतों में जब कोचिंग का इंतजाम होगा तो बेखौफ होकर मेरी बेटियां भी कोचिंग करेंगी, मेरे बेटे भी कोचिंग करेंगे। और आपसे आखिरी अपील यही कि निकाह सस्ता करें, निकाह आसान करें, उसी पैसे को बचाइए, अपनी औलादों को पढ़ाइए। रिजल्ट 1-2 साल में नहीं आएगा, 5 साल लगेगा, 5 साल। 5 साल के बाद जो नतीजा निकलेगा वो नतीजा नहीं होगा, इनकलाब होगा। ये सोच करके कल से इस काम में लगिए कि हम ये पेड़ आज लगा रहे हैं, इसका फल 5 साल के बाद दिखेगा। आदमी के लगाए हुए पेड़ से फल निकलता है, बंदर के लगाए हुए पौधों से कभी फल नहीं निकलता। इसलिए कि बंदर जिस पौधे को लगाता है दिन भर में 20 बार उखाड़ के देखता है लगा कि नहीं लगा। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलिए ना, सही है कि गलत है? बंदर अगर पेड़ लगा दिया तो 20 बार दिन में उखाड़ के देखेगा लगा कि नहीं लगा, लगा कि नहीं लगा। लेकिन इंसान जब लगाता है तो दोबारा उखाड़ता नहीं है। ये आप पेड़ लगा रहे हैं, निकाह सस्ता कीजिए, मत खिलाओ कुर्सी पर। क्या गजब की लानत आ गई, बूफे क्या बोलते हो उसको, बफेलो, बफर, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या गांव में खुशी होती थी साहब। बचपने में हजरत हम लोग देखते थे जमीन पर बिछा करके और दस्तरखान डाल करके लोग जमीन पर बैठकर खाते थे। आज क्या क्या तमाशा हो रहा।
इसलिए शादी के खुराफात को बंद कीजिए, उन्हीं पैसे को बचाइए, अपनी औलादों को पढ़ाइए। जब पढ़कर बेटे हाथ में कलम थाम लेंगे ना, तो उनके हाथ में भीख का कटोरा नहीं होगा। इंसाफ का जब कलम होगा तो वह अपना हिस्सा खुद निकाल लेगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, हमारे उलमा की हिफाजत फरमाए, अवाम अहले सुन्नत के जानो माल की हिफाजत फरमाए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।